अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू कैरलिटी। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की हमने एक सीरीज शुरू की है, उसमें सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू कैरलिटी। इस टॉपिक में हम जो सब टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें कारल मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, कारल एटम्स एंड ए कारल एटम्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जब हम ये पूरी एक लेक्चर को देख लेंगे तो हम इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फिर हम देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, DLN नोटेशन, डेक्स्ट्रो एंड लीवो नोटेशन क्या होती है, एंड पे हम इनकी एप्लीकेशन देखेंगे, इनकी जो इंसान में या इनके जो कारल सेंटर्स हैं वो एक्टिव और इनएक्टिव साइट्स वो हम इनको देखेंगे। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना कर सकें। कायरल जो वर्ड है इट डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक ओरिजिन, जिसका मतलब है हम देखते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे ये दो एग्जांपल्स दी गई हैं, ये C2H6O है। इसका देखें, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला ये भी हो सकता है, एथेनॉल भी बन सकता है एंड डाई मिथाइल ईथर भी बन सकता है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स इसके बन सकते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स कह देते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है, इसका हम प्रोपानॉल बना सकते हैं या प्रोपानोन इसका ड्रॉ हो सकता है, तो इसको हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स कह सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली वही है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, आइडेंटिकल होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होगा कि उनके जो एटम बॉन्डेड होंगे ना इन द सेम सीक्वेंस बट डिफर इन द वे दे आर अरेंज इन स्पेस। इसी बेस पे हम उनको कारल कह रहे होते हैं कि जब मिरर इमेजेस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन नॉट कम्प्लीटली मैच, उसमें दो तरह की उसमें फैक्टर्स होने चाहिए। एक तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होने चाहिए और दूसरा उनमें कारल सेंटर होना चाहिए। ठीक है, जब ये दोनों होंगे तो हम उस मॉलिक्यूल को स्टीरियो आइसोमर कहेंगे और कायरल होगा वो। बेसिकली कायरलिटी क्या होती है ये अभी हमने डिस्कस किया है। कायरलिटी हैव सेम नंबर ऑफ एटम बट आर अरेंज डिफरेंटली इन स्पेस, और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। When mirror images of the molecule are identical and superimposable, these are called achiral. Achiral बेसिकली वो होंगे जो सुपर इम्पोजेबल होंगे, मतलब दो जो सेम मॉलिक्यूल होंगे जो एक दूसरे के से डिस्टिंग्विश हम उनको नहीं कर पाएंगे तो उनको हम achiral कह देंगे। जैसे ये आप इसकी चंद एग्जांपल्स देखते हैं जो डेली लाइफ में आपको एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में आप देख सकते हैं। ये ग्लव्स हैं, ये हैंड्स के ऊपर आएंगे ना, तो ये क्या है, ये कायरल है। ये एक ड्रम स्टिक है, अगर इस ड्रम स्टिक को हम इसके ऊपर रखते हैं तो ये इसकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर देगा। हम इसको देख नहीं सकेंगे एक एंगल से। इसको भी इसी तरह अगर हम इसको एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने रख देते हैं ग्लासेस को, तो हम इसकी एग्जिस्टेंस को, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर देगा। कारल में ये शूज़ हैं, अगर शूज़ जो हैं वो कारल होते हैं, वो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, तो ये कारल होंगे। इसके बाद कारल एटम्स, अभी हमने जो डिस्कस किया वो कारल मॉलिक्यूल्स से। अब देखते हैं कारल एटम्स कौन से होते हैं। कारल एटम्स वो होते हैं कि अगर कार्बन की बात करें, बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन लेते हैं डिस्कशन में कायरलिटी की, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और अदर मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं। तो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बन सकते हैं। तो कारल सेंटर वो होगा जिसके चारों तरफ डिफरेंट बॉन्डेड एटम्स होंगे या ग्रुप्स होंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड होंगे कार्बन के साथ। और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के, अगर उनका हम आइसोमर्स बनाएं। ये आप इसकी एक एग्जांपल दे सकते हैं। ये देखें, ये कार्बन है, दरमियान में एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्लोराइड लगा हुआ है, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अब ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मिरर इमेज देखें आप, ये इसका मिरर इमेज है।
अब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो ये ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, ठीक है। अगर इनको हम ऊपर रखें बिल्कुल एक दूसरे के, अगर इस मॉलिक्यूल के बिल्कुल ऊपर रखते हैं ना हम, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। अब ये इसको हम इधर एक ड्रॉ करके दिखाया गया है, देखें। अब ये नीचे जो ब्राउन कलर में है ये ब्रोमीन है, लेकिन ये ऊपर जो ग्रीन कलर में है ना ये क्लोराइड है। तो ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल मर्ज नहीं है कि हमें नीचे वाला मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है इजीली, मीन वो डिफरेंट है और नज़र आ रहा है, उसका एटॉमिक साइज भी डिफरेंट है और हम उसको देख सकते हैं। तो ये कौन से मॉलिक्यूल हो गए, ये कायरल सेंटर्स हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स हो गए जो। अब इसके बाद ए कायरल कौन से होंगे, ए कायरल वो होंगे जिनके मिरर इमेजेस जो होंगे वो सुपर इम्पोज होंगे, मीन उनको अगर एक दूसरे के उनके मिरर इमेज को उसके ऊपर रखें तो वो दोनों उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। देखें, अब ये वाला हमारे पास मॉलिक्यूल था जिस बेसिकली ए कायरल सेंटर ही वो होगा जिसमें चारों जो एटम्स हैं वो अब इसमें ये देखें 2 ब्रोमाइड एटम सेम लगे हुए हैं, चारों डिफरेंट नहीं होंगे, 2 सेम लगे हुए हैं, तो हम पहले ही बता सकते हैं कि ये ए कायरल है। कायरल होने के लिए ये एक शर्त है, मस्ट होना चाहिए कि कार्बन के साथ चारों बॉन्ड्स जो हैं, चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट अटैच्ड हों। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेम हो गए तो वो क्या होगा, वो ए कायरल होगा। अब ये इसको इसके ऊपर रखते हैं इसके मिरर इमेज को, तो ये नीचे वाला देखें, अब इधर इससे एक ही मॉलिक्यूल शो हो रहा है, तो नीचे वाला जो मॉलिक्यूल था उसकी एग्जिस्टेंस क्या होगी, ख़त्म हो गई है। अब ये हम इसका थोड़ा सा देखते हैं कि इनमें हम बताते हैं कि ए कायरल और कायरल सेंटर्स कौन कौन से हैं, इसमें मॉलिक्यूल कायरल कौन सा और ए कायरल कौन सा है। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, आप खुद भी थोड़ा सा अज्यूम कर लें कि क्या हो सकता है इसका। अब देखें, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें चारों बॉन्ड्स डिफरेंट लगे हुए हैं, तो ये क्या होगा, कायरल होगा। और ये वाला देखें कि कायरल एटम होगा कार्बन, अब कायरल सेंटर है। ये वाला देखें तो इसमें जो कार्बन है इसके 2 साथ हाइड्रोजन अटैच हैं, सेम ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये हम कह सकते हैं ये ए कायरल सेंटर है। अब इसमें देखें, इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हैं, तो क्या होगा, ये कायरल सेंटर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन क्या होती है। फिशर प्रोजेक्शन इज अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन होगी ना कार्बन होगी, वो एट द टॉप ऑफ द मॉलिक्यूल आएगी, और टॉप ऑफ द मॉलिक्यूल मीन उसके साथ कोई ऑक्सीजन अटैच होगा या हाईली ऑक्सीडाइज कार्बन होगी। और इसमें जो डैश बॉन्ड होते हैं ना वो बिलो द प्लेन प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो डैश बॉन्ड होंगे उनको हम वर्टिकल लाइन से शो करेंगे क्योंकि हम 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं यहाँ पे। और जो वेज्ड बॉन्ड होंगे जो अबव द प्लेन होते हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करेंगे। ये इस स्ट्रक्चर में ये इनको दिखाया गया है। इधर इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वर्टिकल है इनको ये ऐसे शो किए गए हैं और जो हॉरिजॉन्टल है वो ऐसे शो किए गए हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि DLN नोटेशन क्या होती है। D स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो एंड L स्टैंड फॉर लीवो। ये बेसिकली जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट कर देते हैं उनको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं, लीवो नोटेशन देते हैं हम उनको। जो राइट साइड को कर देते हैं उनको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना कायरल एटम का, ये देखिए ये हाईली ऑक्सीडाइज कार्बन है एट द टॉप ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। L इज असाइन टू द स्ट्रक्चर विद OH एटम एट द लेफ्ट साइड। जिसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा उसको हम L साइन से डोनेट कर देंगे, और जिसमें राइट साइड पे होगा उसको हम D से डोनेट कर देंगे। अभी इसमें देखते हैं कि हम मिरर इमेज एक दूसरे के कैसे हैं, ये है या नहीं है। तो अब ये देखें कि आप ये जो पहला मॉलिक्यूल है ये एक कायरल सेंटर है, इसका ये कायरल सेंटर है और ये इसका मिरर इमेज है। तो इसको अगर हम इसके ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे के क्या होगा, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। ये जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है देखें आप, ये कायरल सेंटर ही नहीं है, ये एक कायरल मॉलिक्यूल है। तो क्या होगा कि ये वाला जो एक कायरल मॉलिक्यूल है तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर, और सुपर इम्पोज हो जाएगा तो हम ऊपर वाला नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया, नीचे वाला सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया।
ठीक है, उसके ऊपर वाले के लिए हम यस लिख देंगे और नीचे वाले के लिए नो लिख देंगे। अब इसमें बताना है कि जो डी एंड एल नोटेशन है वो इनको देनी है। अब ये वाला मॉलिक्यूल आप देखें, ये क्या है, ये ग्लूकोज है और ये भी क्या है, आइसोमर्स हैं, उसके एनेंटियोमर्स हैं। अब ये वाला देखें आप, इसमें जो था हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट प्रेजेंट एट द राइट साइड, ये वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, 4th कार्बन पे, 1 2 3 4 5 5th कार्बन पे हम बात कर रहे हैं। ये वाले जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द स्ट्रक्चर, और ये देखें आप इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रुप, तो इसको हम कहेंगे डी आइसोमर और इसको हम कहेंगे एल आइसोमर। ये हमने अभी डिस्कस किया कि ये एक एग्जांपल दी गई है कि एनेंटियोमर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब ये 2 आइसोमर्स हैं। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस एंजाइम सरफेस के लिए ये कंपैटिबल है और ये इसके लिए यूज़ होगा, लेकिन ये देखें ये शेप इस साइड के लिए मैच नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। तो आइसोमर्स इसी तरह कुछ आइसोमर होते हैं वो एक्टिव होते हैं और कुछ इनएक्टिव होते हैं, तो ये इनएक्टिव की एक एग्जांपल है। अब ये देखें, ये एक एग्जांपल है एल डोपा एंड डी डोपा। अब ये पार्किंसन डिजीज़ के लिए एक यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए एल डोपा मेडिसिन विच इज़ कन्वर्टेड टू डोपामीन इन ब्रेन विच वेयर इट रेजेस द सेरोटोनिन लेवल। अब ये जो इसमें एल डोपा है ये तो यूज़ होती है, ये आइसोमर यूज़ होता है, लेकिन जो डी डोपा है, जो डेक्स्ट्रो है, ये इफेक्टिव नहीं है पार्किंसन डिजीज़ के लिए। तो ये भी एक एग्जांपल है कि जो इसमें जो इनके आइसोमर्स होते हैं कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ एक्टिव नहीं होते। फॉर मैनी ड्रग्स ओनली वन ऑफ द आइसोमर्स इज बायोलॉजिकली एक्टिव। However, for many drugs, many years, drugs have been produced that were mixtures of their enantiomers. Today, drug researchers are using chiral technology to produce the active enantiomers of the chiral drugs. अब इससे बाद भी अगर आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एनी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं उधर।